खंडवा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मच गया है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि खंडवा सीट से उनकी पत्नी जयश्री को ही टिकट फाइनल होगा। कांग्रेस की ओर से अरुण यादव का नाम तय होने पर शेरा ने सवालिया लहजे में कहा, कहां से तय हो गया अरुण यादव का नाम। गुरुवार को निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, जो खंडवा से अपनी पत्नी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट तो उनकी पत्नी को ही मिलेगा। इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस के जितने लोग भी मुझसे मिलने आ रहे हैं वे हमारे मित्र हैं। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 63,000 से ज्यादा जांचें की गई हैं, जिनमें से मात्र 12 मामले सामने आए हैं और 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। पन्ना जिले में मौसमी बीमारी का आतंक देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम और इन तमाम चीजों के प्रकोप से जिले के लोगों का हाल बेहाल है। जिले में गुनौर के वार्ड नंबर 15 में वायरल फीवर और सर्दी जुकाम मात्र से 4 लोगों की जान जा चुकी है। सतना जिले के मझगवा में भी बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। इसके कारण अब धीरे धीरे विद्युत व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। बिजली विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइन मेंटेनेंस हेल्पर, मीटर रीडर सहित अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मार दी। घायल सुपरवाइजर आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुपरवाइजर के सीने पर गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 बार वार किया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें गार्ड सुपरवाइजर पर गोली चलाता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में अब धर्म के नाम पर भी अश्लीलता परोसी जा रही है। अमरोहा जिले के आलमपुर केच गांव में रामलीला के मंच पर राम सीता के किरदार की जगह बार बालाओं का डांस हुआ। पुलिस की नाक के नीचे रामलीला के मंच पर बार बालाएं ठुमके लगाती नजर आई। इस अश्लीलता का एक वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात धर्मांतरण के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये सूचना मिली थी कि शालीमार टाउनशिप के पास चर्च में हिंदू लड़की की क्रिश्चियन लड़के से शादी कराई जा रही है। शादी में मेहमान वर्किंग पहुंचे कार्यकर्ताओं ने शादी रुकवा दी और फिर वर वधू पक्ष सहित चर्च के फादर को लेकर थाने पहुंच गए। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के धूलकोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूक्ता खुर्द के मोटीवाड़ी और नवलपुरा के ग्रामीणों ने उपचुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने लाइट नहीं तो वोट नहीं और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे बुलंद किए हैं। इनका कहना है कि गांव में बिजली, पानी और सड़क की समस्या है। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, इसलिए चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के 3 अवैध बार और रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई को लेकर निगम अधिकारियों ने बताया कि वीआईपी बार एंड रेस्टोरेंट, पंजाबी बॉय नेचर रेस्टोरेंट और बाईपास पर बने पैराडाइज बार पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2017 में नर्मदा परिक्रमा के दौरान अमित शाह ने उनका सहयोग किया था। शाह ने फॉरेस्ट अधिकारी को व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां मायके आई हुई विवाहिता के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि गांव की 2 महिलाएं उसे जंगल ले गई थी। जंगल में मौजूद युवकों ने विवाहिता के साथ बलात्कार किया। बड़वानी में युवक से ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी मोहम्मद छोटू खान ने सरकारी नौकरी का लालच देकर युवक से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। युवक के पिता रमेश कुमावत के मुताबिक आरोपी मोहम्मद छोटू खान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। उसने बेटे को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे पैसे मांगे थे। मध्य प्रदेश के गुना में नकली नोट खपाने के फेर में खड़े 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन युवकों के कब्जे से 27,000 के नकली नोट और एक गाड़ी बरामद की गई है।
पुलिस के मुताबिक नोट एक ही सीरीज के थे। आरोपी के पास ये कहां से आए, इसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक टायर व्यापारी पर उस समय गोली चलाकर हमला कर दिया जब वो घर जा रहा था। हालांकि गनीमत रही कि गोली नरेंद्र के सिर्फ हाथ पर लगी, जिन्हें दुकान के नौकरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नौकरों से पूछताछ की तो ये पता चला कि व्यापारी नरेंद्र उज्जैन के रहने वाले हैं। पुनासा के ग्राम मथेला में 2 बच्चों की मां ने घर की दूसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। महिला के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कपड़ा व्यापारी ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई। व्यापारी का शव GCF फैक्ट्री के खंडहर में मिला। मृतक की शिनाख्त कपड़ा व्यापारी दीपक कुलवानी के रूप में हुई है। खबर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड से, जहां बोगर गांव से लगी 67 एकड़ शासकीय जमीन को जिला व्यापार व उद्योग केंद्र को देने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा सही नहीं है और वो इस जमीन को षड्यंत्रपूर्वक गुपचुप तरीके से कुछ औद्योगिक समूहों को देना चाहती है। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। भोपाल सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। अब तक मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश हुई है। प्रदेश के कई भागों में सामान्य से कम वर्षा के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें भोपाल भी शामिल है। बैतूल का GH कॉलेज, जहां चंद कक्षों के लोकार्पण में विधायक का जिक्र, शिलालेख नहीं करने को लेकर कांग्रेस विधायक नीले डागा कॉलेज के गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर भाजपा सांसद दुर्गादास उइके ने आदिवासी सांसद सहित पूरे जनजातीय समाज का अपमान बताया। साथ ही ताला लगाकर प्रदर्शन करने को उन्होंने आपराधिक कृत्य करार दिया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्हें याद किया गया। जहां एक ओर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी PCC पर पहुंचकर उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया। शहडोल में दिव्यांग नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ पड़ोस के ही रहने वाले 4 नाबालिग और 2 बालिग लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एक तरफ IPL की धूम है तो दूसरी तरफ सट्टाबाज भी सट्टे खिलाने में लगे हुए हैं। कोलार थाना पुलिस ने शाहपुरा इलाके से 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शुभम साहू अपने पिता हेमराज साहू और कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर सट्टा खिलाता था, जिनके तार मुंबई और नोएडा से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक जांच में 25 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ। मुरैना में नगर निगम के वार्ड नंबर 46 और 47 में आने वाले महाराजपुर रोड की हालत जर्जर हो चुकी है। यहाँ सड़क पर 2 से 3 फीट गहरे तालाब नुमा गड्ढे बन चुके हैं। इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अनूपपुर में गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग से जुड़े नए निर्देश और इनके अनुसार विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। पुष्पराजगढ़ तहसील की सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई, ताकि हितग्राही आसानी से सेवाओं का लाभ ले सके। जिले में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की।
शासकीय विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित पेट्रोल पंप सहित प्रतिष्ठानों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। एडिशनल एसपी समीर यादव ने सभी नागरिकों से पैसों के लेन देन को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पोषण अभियान का बक्सवाहा में आज समापन हुआ, जिसमें गांव-गांव में आंगनबाड़ी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ भोजन और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। इस अभियान में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। खंडवा में सेवा सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक सिगोट के मैनेजर जीपी मनकेल के रिटायरमेंट पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों, समिति सेवक, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने मनकेल को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर विदाई दी। खरगोन जिले के सनावद में लोकायुक्त पुलिस ने सब रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्रवाई की। सब रजिस्ट्रार ने फरियादी आकाश बिरला से रजिस्ट्री देने के बदले 1500 रुपए मांगे थे, जिसे इंदौर लोकायुक्त डीएसपी राजकुमार सराफ की अगुवाई में टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। खरगोन जिले के सनावद में एनबीडीए के बाबू को 15,000 की रिश्वत लेते आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इंदौर की टीम ने पकड़ा। धनंजय शाह के नेतृत्व में अधीक्षण यंत्री कार्यालय में सर्किल नंबर 1 में स्थापना के बाबू जालिम सिंह भयसारे पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। एनबीडीए के बाबू ने फरियादी भवनलाल राफल की जीपीएफ की राशि निकालने के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी। महिदपुर के शासकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने महाविद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र मुखिया को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का ये कहना है कि महाविद्यालय में यूजी और पीजी की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। कई छात्र छात्राओं को अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया। नौगांव में माध्यमिक शाला लुगासी में शिक्षक महबूब खान का गुरुवार को रिटायरमेंट हुआ, जिनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शाला में उनके सभी सह शिक्षकों ने शिक्षक महबूब खान को पूरे आदर सम्मान के साथ विदाई दी और रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ जीवन की कामना की। नौगांव में नगरपालिका कार्यालय में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा एसडीए, सीएमओ, ओपीयंत्री, सफाई निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। इसमें नगरपालिका क्षेत्र में कर संग्रहण से लेकर कर वसूली, स्वच्छता और पेयजल जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर लाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। पोलायकला के श्रीराम मांगलिक भवन में सेवानिवृत्त होने पर शिक्षकों के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्कृष्ट विद्यालय पोलायकला के प्राचार्य घनश्याम दीक्षित भी पहुंचे। विदाई समारोह में नारायण सिंह सांखला और सेवाराम सोलंकी को शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सहित सागर में बिजली विभाग के अंतर्गत निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं देने वाले आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल से बिजली विभाग की व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी हैं। इसको लेकर हड़ताल कर्मियों पर दबाव की राजनीति कर डराते धमकाते हुए वापस काम पर नहीं लौटने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं सतना के डॉक्टर अभिनव चौरसिया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने सीधी पहुंचे। जहां चौरसिया ने जिला चिकित्सालय में 15 दिनों से चल रहे साफ सफाई के काम को परखा। डॉक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई पर संतुष्टि जताई है। साथ ही कुछ कमियों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर एस.बी. खरे को निर्देशित भी किया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा जिला मुख्यालय नारायणपुर में पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। इस बीच पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी अबूझमाड़ क्षेत्र के आकाबेड़ा गांव के आकस्मिक भ्रमण पर पहुंचे और ग्रामीणों से भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जांजगीर चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन कर नियमितीकरण सहित 6 मांगों को लेकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। खीरागढ़ के वनांचल क्षेत्र सालेवारा में आने वाली ग्राम पंचायत कोसमर्रा के बेगा सालेवारा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पति पत्नी झुलस गए।
बताया जा रहा है कि पति पत्नी मवेशी चराने गए थे। इसी बीच बारिश से बचने के लिए दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बिजली की चपेट में आ गए। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि 3 मवेशियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम और सीएम के बीच प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन, अति वर्षा से उत्पन्न स्थिति और सीएम राइस स्कूल की योजना सहित अन्य तमाम विषयों पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। दलहन और तिलहन के रूप में इस्तेमाल हो रही सोयाबीन की अब सब्जी भी बन सकेगी। कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिकों ने हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को विकसित किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में प्रचलित फसलों की 35 नई आधुनिक किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने संपूर्ण जनपद में अभियान चलाया। इसके अंतर्गत एसपी ग्रामीण राम अर्जे ने कस्बा शेरकोट में पुलिस के जवानों के साथ पैदल गश्त किया। ये पैदल मार्च नगर के बाजारों, गली मोहल्लों और कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरा। ये खबर सीहोर जिले के बुधनी से, जहां मध्य प्रदेश प्रादेशिक बीज उत्पादन संघ ने बैठक का आयोजन किया। इस वार्षिक आम सभा में समिति सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और एमडी पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एमडी ने वार्षिक आम सभा की बैठक चोरी चुपके आयोजित करने का प्रयास किया था। सागर जिले के बंडा के राजीव गांधी महाविद्यालय में एडमिशन न होने से परेशान छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान दीपक दुबे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और ये जानकारी दी है कि वो सभी राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। शिवपुरी में चेहलम के ताजिए के दौरान स्थानीय इमामबाड़ा मस्जिद पर सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। एक ओर जहां शहर काजी बलउद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से यहां सनातन धर्म के धर्मगुरु और वरिष्ठ समाजजनों ने ताजिए में शामिल होकर मिसाल पेश की। खबर कासगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से, जहां कुछ दिन पहले बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दूसरे पक्ष के एक अधेड़ की गोली लगने से मौत हो गई। कृषि कानून के खिलाफ जहां देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक विवादित बयान भी सामने आया है। संपूर्ण नगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाओ, वो मंत्री और सांसद के अलावा भी बहुत कुछ है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में कांग्रेस की बूथ कमेटी पुनर्गठन और सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। राहौद में आयोजित इस बैठक में जिला अध्यक्ष चोलेश्वर और बूथ प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से चर्चा की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी के चलते आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कठेत राजनांदगांव पहुंचे थे, जहां संगठन के नए पदाधिकारियों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी।